फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। अगर अगर हम भगवान का हाथ पकड़ लें तो फिर हमें किसी के भी पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही सब करेगा। जब प्यास लगेगी जब प्यास लगेगी तभी तो पानी पिएगा। जब प्यास नहीं लगेगी तो पानी कैसे पिएगा? एक एक बस जा रही थी तो उसमें एक छोटा सा बच्चा पानी बेच रहा था। 10 पैसे गिलास, 10 पैसे गिलास। तो वहाँ पर एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा कि 8 पैसे ले लो, पानी दे दो हमें। तो पता उस बच्चे ने क्या कहा? अरे भैया, आपको प्यास ही नहीं लगी। अगर प्यास लगी होती तो आप पानी लेके पी लेते, फिर 2 पैसे का मुंह ना देखते। तो ये बात सच है। जब हमको सच में प्यास लगेगी तो हम दौड़ लगाएंगे पानी पीने के लिए। फिर महंगा या सस्ता नहीं देखेंगे, केवल हमको पानी ही दिखेगा। जैसे जैसे मिट्टी का गीलापन पेड़ की जड़ को पकड़ के रखता है, वैसे ही मनुष्य का मधुर मधुर स्वभाव व्यवहार इंसान को पकड़ के रखता है। तो मनुष्य में मधुरता जरूर होनी चाहिए। जैसे उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में कोई भी समाधान नहीं दिखता है। इसलिए शांति से बैठें और समाधान खोजें, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। हमारी जिंदगी का पहिया निरंतर घूम रहा है, ना इसको खुशियाँ पकड़ के रख पाई और ना इसको दुख पकड़ के रख पाएगा। तो क्यों व्यर्थ में हम चिंता करें? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। संगति, हमको ऐसी संगति करनी चाहिए, ऐसे लोगों की जो हमारी आत्मा को झिंझोड़ के रख दे। अगर हम सोए पड़े हों तो उठ के दौड़ लगा दे कि नहीं, मुझे ये काम करना। मैं सो कैसे रहा हूँ? तो ऐसे लोगों की संगत करें जो हमको दौड़ा दें। अपने आप को हरदम तैयार रखो। ये समय कभी भी उठा के पटक सकता है। किसी पैसे वाले से बोलो सुबह उठना 5 बजे और ये काम कर लेना, तो वो क्या उठेगा? करेगा? वो कभी नहीं करेगा। अगर यही काम जब उसका वक्त गिरता है उससे कहा जाए तो वो ध्यान रखेगा, 1 घंटा पहले उठ जाएगा और सारे काम भी निपटा लेगा। जब पेट में 2 रोटी नहीं जाती तो सारे काम आदमी समय से कर लेता है। तो प्यास लगेगी तभी पानी पिएगा, तभी दौड़ लगाएगा। और जब तक प्यास नहीं माना, जब तक ज़रूरत नहीं होती, आदमी आराम से बैठता है। ज़रूरत के समय दौड़ लगाता है। एक ऋषि जी थे। उनके पास एक लोटा था उनके पास। वो उसको रोज़ चमकाते थे डेली। जी, वो उसको रोज़ डेली चमकाते थे। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि आप इसको रोज़ क्यों चमकाते हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई भी काम रोज़ करना चाहिए तो उसका प्रभाव ये अलग दिखता है। उन्होंने कहा ये काम हमें दे दो, मैं कर दिया करूँगा। उन्होंने वो काम उसको दे दिया। अब उसने क्या किया? उसने दोबारा उसको चमकाया नहीं। गुरुजी ने देखा लेकिन बोले नहीं। थोड़े दिन बाद गुरुजी ने बोला कि तुमने ये लोटा चमकाया नहीं। कहता अभी गुरुजी करते हैं। और उसने लोटा चमकाया, लेकिन लोटा में वो चमक नहीं आई जो गुरुजी साफ करते थे। क्यों? गुरुजी डेली करते थे और उसने छोड़ दिया था। हम कोई भी काम करें तो हमको अभ्यास माना प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। कोई हम गाना सीख रहे हैं या हम हारमोनियम सीख रहे हैं या हम कोई वीडियो डाल रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो बिना प्रैक्टिस के हम कोई काम नहीं करेंगे। एक काम को करने के लिए हम पूरी जान लगा दें,
100 काम में ना भागे, लेकिन एक काम में पूरी जान लगा दो। सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन 10 काम करोगे तो फिर सफलता नहीं मिलती है। कहते हमारे कर्म जो हम करते हैं ना, हमारे कर्म जो हम करते हैं, तो 3 महीने में हमारे हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। 3 महीने में चेंज हो जाती हैं। भले पंडित ने बोला होगा ना कि तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मस्तक में ये लिखा है, लेकिन 3 महीने में आपके हाथ की रेखाएं बिल्कुल बदल जाती हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो ये तो आपके हाथ में है। अच्छे काम करके 3 महीने में अपना भाग्य पलट दे, भाग वाला बन जा। तो हमें प्रैक्टिस रोज़ करनी है, थकना नहीं है कि हम थक गए। और जो हमारा भाग्य होता है ना, वो हमारे कर्मों का गुलाम होता है। हम अपने भाग्य से कर्म ऐसे करेंगे, हम अपने भाग्य से कहेंगे कि ये करो तो वो करेगा, लेकिन हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, तो हमारे भाग्य ही बदल जाएंगे। घमंड आने पर, जब हमें घमंड आता है तो हमको नहीं पता चलता कि मैं घमंडी हूँ। हमारे आसपास चारों तरफ जितने लोग होते हैं उनको पता चल जाता है इसको घमंड आ गया, लेकिन उसको नहीं पता चलता है। जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हमको नहीं पता चलता है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी चारों तरफ पता चलता है इनके बच्चे बड़े हो गए। वो लोग हमें बताते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए। सारी चिंताएं हमारी वो लोग करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब हमें 2 रोटी खाना जब हमें 2 रोटी मिलना बंद हो जाती है, तब हम दौड़ लगाते हैं। नहीं, हम पहले से दौड़ लगाएं ना कि वो रोटी ही ना ख़त्म हो पाए। बुरा समय आने पर सर नहीं पटकना है। बुरा समय आने पे सर नहीं पटकना है। सर नहीं पटकना है, रोना धोना नहीं करना है, अच्छे समय का इंतज़ार करना है। तो अच्छा समय कैसे आएगा? अच्छे कर्मों से आएगा, दौड़ लगाने से आएगा। अपने अंदर वो प्यास, मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। बाहर की कुर्बानी, अब उनको कुर्बानी देनी पड़ती है, छोटी छोटी कुर्बानियाँ। कभी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए, कभी अपने पेरेंट्स के लिए, कभी सास ससुर के लिए, कभी अड़ोस पड़ोस के लिए। छोटी छोटी कुर्बानियाँ हमको जीवन में अपने देनी पड़ती है, और देनी भी चाहिए, देनी चाहिए। कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। तो इसलिए हमें अपनी संगति का बहुत बहुत ध्यान रखना है। हरि ओम फ्रेंड्स, हरि ओम। फिर मैं वही कल की तरह नहीं कहूँगी कि मैं आऊँगी, नहीं आ पाती कभी भी। ये शरीर है ना माटी का, असर ज़रूर करता है कुछ ना कुछ। हरि ओम।